So, hello everyone, welcome back to our management journey. So, today we are going to talk about IPMET. Yes, you heard it correct. IPMET. ये एक ऐसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि आपको बीबीए एंड इंटीग्रेटेड एमबीए के लिए टॉप टियर बी स्कूल्स के लिए एंट्री दिलाती है. कल मैं नॉर्मली गो थ्रू कर रहा था सम ऑफ द आर्टिकल्स. एक आर्टिकल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा विच इज गिवन बाय मिस्टर अजय बंसल. सो ही इज करंटली ए डायरेक्टर एट CH मेकर्स. ये एक कोचिंग है जो कि इंदौर में पिछले 27 साल से बहुत अच्छा करा रही है कैट और आईपीमेट के लिए. इन्होंने क्या बोला है, लेट्स फाइंड आउट. सो सबसे पहले इनका एजेंडा है ड्रॉप ईयर आफ्टर 12th फॉर आईपीमेट. ये क्या इन्वेस्टमेंट है या एक गैम्बल है? तो लेट्स सी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं और हमें इसमें देखते हैं कि कितना रियलिटी है. सो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जब आप टॉप टियर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हो तो क्या सिर्फ एक आईपीमेट एग्जामिनेशन है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो? द आंसर इज नो. यू कैन गो फॉर आईपीमेट, जिपमेट. इसके अलावा CUET भी है, फॉर नारसी मुंजी एनपेट भी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सिम्बायोसिस के लिए SET भी एग्जामिनेशन है, तो हम उसको भी अपेयर कर सकते हैं. अब इनके पॉइंट स्टार्ट होते हैं कि बॉस एक्चुअली आपके स्टेक में है क्या क्या. ये एक इन्वेस्टमेंट ईयर है. जब आप ड्रॉप लेते हो इन्वेस्टमेंट ईयर के लिए आपके जो चैलेंजेस हैं हम देखते हैं कि आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं. जब आप एक साल का ड्रॉप लेते हो तो ये एक साल का ड्रॉप कितना प्रेशर वाला होता है. गाइस मैं ये बहुत अच्छे से बता सकता हूं बिकॉज आई एम ऑल्सो ड्रॉपर फॉर MBA. जब हम ड्रॉप लेते हैं तो हम देखते हैं कि आपके पेरेंट्स का प्रेशर होता है, आपके फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है. तो ये पॉइंट मुझे लॉजिकली बहुत सही लग रहा है जो उन्होंने मेंशन किया है. हाँ, एक और पॉइंट इन्होंने किया है कि बॉस इवन आफ्टर ए ईयर रिजल्ट्स मे नॉट इम्प्रूव. ऑफ कोर्स ये वैलिड पॉइंट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने मेहनत अच्छी से की है, हमने कोचिंग अच्छे से की है, हमने पढ़ाई अच्छे से की है और हमारी मेंटोरशिप अच्छी है और हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स आपके आपके फेवर में आ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो पॉइंट बोल रहा है सेल्फ मोटिवेशन आपको करना है पूरे 12 महीने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन का एक ही की पॉइंट है कि आपका टारगेट क्या है. अगर आपको सच में टॉप टियर बी स्कूल्स में एंटर होना है लाइक IIMs, तो आपका मोटिवेशन हर दिन हाई होना चाहिए. आपके पास स्ट्रैटेजीज होना चाहिए हर हफ्ते की, हर महीने की और पूरे साल भर की. इसमें जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं आपको पूरे बाय हार्ट होने चाहिए विद टॉपिक एनालिसिस. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने when taking a drop makes sense. So you didn't prepare enough for this year. ठीक है, ओके. यू हैड नो कोचिंग और सपोर्ट. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस. ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है. अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हो तो ड्रॉप लेना बहुत थोड़ा रिस्की हो जाता है. आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत होती है, आपको एक अच्छे कोचिंग की जरूरत होती है. पैन इंडिया देयर आर मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन में करते हैं, बट अगेन ऑनलाइन में पढ़ना थोड़ा सा रिस्की होता है. ये मेरा पर्सनल सजेशन है. ऑफलाइन कहीं पे भी आप कोचिंग वगैरह लेते हो, कोई अच्छी सी डिसेंट सी कोचिंग पकड़ो, वहां पे आप अपने मेंटोर से बात करो. वहां पे क्रैश कोर्स एनरोल नहीं करके पूरा जो 1 ईयर का पूरा प्रोग्राम है वहां पे आप जा सकते हो. तो यू नो वेयर यू वेंट रॉन्ग एंड हाउ टू फिक्स इट. ऑफ कोर्स मैंने कहा गलती की, मुझे ही पता है. आप सच अपने आप से छुपा सकते हो बिकॉज रिजल्ट्स आपके सच को बता देंगे. यू हैव द फायर एंड डिसिप्लिन टू स्टे विद द कोर्स फुल ईयर. यस, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस. मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी टॉप बी स्कूल आपके पास ऐसे ही चल के नहीं आने वाला है. Okay, so when you should think twice about taking a drop, you tried your best but still scored low. कोई बात नहीं, हमने स्कोर लो किया है. हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पहले हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं, फैकल्टी मेंबर के साथ बैठ सकते हैं, मेंटोर के साथ बैठ सकते हैं. हम ये देख सकते हैं कि मैंने गलती कहाँ की है. बैठोगे तो पता पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा. लो स्कोर से आई हैव सीन कि बहुत सारे परसेंटाइल अपग्रेड हुए हैं, बट अगर लो स्कोर पे आपने काम नहीं किया तो स्कोर और नीचे जाएगा. कैपेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट के कारण गैप ज्यादा है, तो गाइस ये आपका खुद का ड्रॉबैक है. यू आर ओनली टेकिंग अ ड्रॉप ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर. गाइस बिल्कुल मत करना. अगर मैंने आपको बोला है, आपके किसी फ्रेंड्स ने ड्रॉप लिया है, आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ड्रॉप लो, तो मुझे ऐसा लगता है ड्रॉप मत लो. बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है आप ड्रॉप तब लो जब आपको लगता है कि आपको अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा करना है. क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको सस्टेन करना है, तो आपके पास एक अच्छा ट्रेनिंग होना चाहिए, और एक अच्छा ट्रेनिंग आपको एक अच्छा कॉलेज ही दिला सकता है. ठीक है, सो ऑल टुगेदर इनके पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको पर्सनल आइडेंटिफाई करूं तो ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है.
1 साल जब आप किसी चीज़ को देते हो, तो आपका अल्टीमेट आउटकम अगर वो फुलफ़िल हो जाता है, तो उससे अच्छी की चीज़ नहीं हो सकती है। आई होप इसमें मैंने एंट्रेंस के लिए बहुत सारा अभी डिटेल्स ऐड नहीं किया है। स्टिल आपको ऐसा कुछ चाहिए कि हम एग्ज़ैक्टली एंट्रेंस वाइज़ कुछ वीडियोज़ को कवर करें, आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको उसमें क्या चाहिए। सी यू अगेन, नेक्स्ट वीडियोज़ कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आ जाएँगे। फिलहाल के लिए बाय बाय।